तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो बेचारे बिना सहारे, कसाई के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरा है। बिहार में जो गंगा पे पुल बना है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, वो एशिया का गंगा जो देश में है पहला है। 6 लेन पुल है, 6 लेन पुल है। अरे घर में पहले लालू जी के राज में अपराधियों की पंचायती होती थी, ये भी बोलो। गया जी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की चर्चा की। पीएम ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस वाले किसी भी हद तक जाएंगे। पीएम ने यह कहा कि सरकार जल्द ही एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना होगा। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। चुनावी साल में छठी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गया जी की पावन धरती से पीएम मोदी ने 2025 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? करीब 35 मिनट के संबोधन में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार की बदलती डेमोग्राफी तक की चर्चा की। पीएम ने चेताया कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन वोट बैंक बढ़ाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, तुष्टीकरण के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को अलर्ट करते हुए बताया कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ बढ़ रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। जिन सुविधाओं पर देश के नागरिकों का अधिकार है, उस पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना है। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। बिहार में हो रहे एसआईआर के पीछे भी घुसपैठिए वोटर्स को बड़ी वजह माना गया था। गया जी में भी पीएम ने घुसपैठ का जिक्र किया, बिहार के लोगों को डेमोग्राफी चेंज पर चेताया और कांग्रेस आरजेडी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के आरोप लगाए। चुनाव में इस मुद्दे से कितना फायदा पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? राजनीति में अपराधीकरण पर नकेल कसने, सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करने और धनबल पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन कानून पेश किया और इसके बाद देश भर में सियासी बवाल ही मच गया। गया जी में गरजते हुए पीएम मोदी पहली बार इस विधेयक पर बोले और कहा कि डर वही रहे हैं जिन्होंने गलत किया है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? ये आरजेडी वाले
ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। 130वें संविधान संशोधन को प्रधानमंत्री सख्त कानून बता रहे हैं तो विपक्ष इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बता रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार टॉर्चर करने के लिए ये बिल ला रही है। ईडी के केस में पीएमएल एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी, तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गया जी की धरती से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। पीएम ने कहा, अब एक ऐसा सख्त कानून आ रहा है जिसके तहत अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी, चाहे वो सीएम हो या फिर पीएम। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गयाजी में पीएम मोदी ने लालू राबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। लालटेन राज का जिक्र करके आरजेडी को निशाने पर लिया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे। बिहार में एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी लालू के अतीत की राजनीति कर रही है। कभी लालटेन राज तो कभी जंगल राज के जरिए लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना साधने का मौका न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुक्रवार को चुनावी साल में पीएम मोदी छठी बार बिहार पहुंचे। मगध की धरती से लगभग 13,000 करोड़ की सौगात दी और गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने लालटेन युग की याद दिलाते हुए लालू प्रसाद पर निशाना साधा। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाई कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। पीएम के मंच से सीएम ने भी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। लालू राबड़ी की सरकार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बेकार और विकास में विफल बताया। अब पहले यहाँ